अच्छा ठीक है, जन्नत स्क्रीन शेयर कर देंगी ना आर के, तो मैं बता दूंगी। जन्नत कहाँ से शुरू करना है? आई एम सॉरी, आज मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, सॉरी फॉर द डे। कल से टाइम पर हो गया आयशा। होपफुली कि आप सब जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएमबी के ही हैं, और बीएमबी के फ्रेशर्स हैं, आप एआई और सीएस के ही हैं, शायद शायद, जितना मुझे अंदाजा लग रहा है। जन्नत कहाँ से शुरू करना है? अम, आयशा, ये कि हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज ये क्या होती हैं और इनमें क्या डिफरेंस है? अच्छा ठीक है, चले पहले हम हमारे आगे जो जन्नत, ये स्क्रीन थोड़ा सा वो कर देना, बड़ी कर दे, मुझे थोड़ा सा छोटा शो हो रहा है। किसी क्या सवाल है किसी के? ओके, थैंक यू जन्नत। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? इज आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू आप लोगों के थम के लिए। अच्छा, यहाँ पर क्या है, आर के का सवाल पहले हम मैसेजेस में देख लेते हैं कि वो क्या कह रही हैं। लेवल लैंग्वेज समझ नहीं आया, यस, इसीलिए तो ज़्यादा सवाल है माइंड में, लैंग्वेजेस समझ नहीं आई। ओके, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, हम लोग ना एक दफ़ा इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं, फिर से अच्छा सा रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउज humans to write instructions for computers to execute. These instructions, also known as programs, perform specific tasks or solve problems. ठीक है, यहाँ तक रोक लेते हैं। अभी पहले हम ये समझते हैं कि ऊपर की 3 जो 4 लाइन्स हम पढ़ के आए, उनका मेन इशू क्या है, वो क्या कहती हैं हमारे पास। इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन हम खुद की लैंग्वेज में समझेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग, पहले प्रोग्रामिंग को छोड़ दें, लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज किस चीज़ के लिए काम आती है? कम्युनिकेशन के सिस्टम के लिए आपको लैंग्वेजेस काम आती है। अगर हमारे पास लैंग्वेजेस ना हो तो हमारे लिए कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, इंसान और इंसान के बीच में एक लैंग्वेज ही ना हो तो बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। इंसान इंसान के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, चीज़ें सेट नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, किसी इंसान को किसी दूसरे के साथ अपना प्लान शेयर करना है, तो वो पहले तो प्लान शेयर नहीं होगा। चले प्लान हम पत्थरों पर लिख कर, ये उधर उधर उसे कैसे भी पत्तों से समझा कर, कुछ भी करके हम उसे समझा दें, ठीक है, लेकिन मसला क्या आएगा कि गैप रह जाएगा। तो इंसान, जब दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेशन के गैप को ख़त्म करना था, तो हमने लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाई, लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई, चले ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि कम्युनिकेशन के गैप को फिल करना था, इसलिए लैंग्वेजेस आई। चले ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग मतलब किस चीज़ के लिए ये इस्तेमाल होती है? ये एक सिर्फ सिस्टमेटिक वे है। किस चीज़ का वे है कि भाई आपको, आपके आगे जो ये टेक्नोलॉजिकल चीज़ पड़ी है ना, कंप्यूटर पड़ा है या लैपटॉप पड़ा है या वेदर आपका मोबाइल है, इस चीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए ना, इसको इसकी लैंग्वेज में समझाने के लिए हम किस चीज़ की यूज़ करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। मैंने एक जुमला यहाँ पर कहा जो लास्ट वाला था, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैंने क्या कहा? इसको इसकी ही लैंग्वेज में समझाना। किसको? लैपटॉप को या कंप्यूटर को उसकी ही लैंग्वेज में समझाने को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप बाहर मुल्क जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यूएसए जा रहे हैं, यू डोंट नो इंग्लिश, आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है,
आपको उर्दू आती है, आपको सिंधी आती है, आप अपने साथ एक इंस्ट्रक्टर कह रही हूँ, ट्रांसलेटर आप अपने साथ लेके जाएंगे कि यार मैं तुम्हें उर्दू में समझाऊंगा, तुमने उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उस अगले इंसान को समझाना है। ठीक है, आप अपने साथ ट्रांसलेटर लेके गए दूसरे मुल्क, वहां पर उस ट्रांसलेटर ने आपका काम किया कि आप जो बात उर्दू में कह रहे थे उसने अगले बंदे को इंग्लिश में बात समझाई। अब क्या क्या गैप रह गया यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद इंग्लिश सीख लेते, ठीक है, खुद इंग्लिश सीख के अगर आप उस इंसान के साथ या उस फॉरेनर के साथ आप कम्युनिकेट करते तो ज़्यादा इजी हो जाता, आप अपनी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते। अब यहाँ पर आपको बीच में आपका गैप रह रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप उर्दू में उसको कुछ समझा रहे हैं, अब जब एक इंसान बीच में आ रहा है तो जाहिर है आपके वर्ड्स भी चेंज होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, आप यही सेम सेंटेंस किसी और को कहेंगे, लेकिन जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये सेंटेंस वो उसमें चेंजिंग आती जाएगी। ठीक है, हर कोई अपने लिहाज से अपने हिसाब से वो बात करेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? जस्ट इसको किसी भी खुद पर हावी करने की जरूरत नहीं कि यार मैं सीएस में आ गया हूँ, मैं एआई में आ गया हूँ, मुझसे प्रोग्रामिंग कैसे होगी, नहीं। एक बात ध्यान में रख दें, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज कम्युनिकेशन के गैप को फिल करती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है भाई? हमें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, 3 टाइप की हैं, यहाँ पर हम पहले पढ़ लेते हैं, आखिरी हमारी 3 लाइन्स रह गई हैं उसको पढ़ लेते हैं। ओके, अच्छा प्रोग्रामिंग, अच्छा ठीक है, पहले मैं ये सवाल है मेरा कि लैंग्वेजेस हम सीखते क्यों हैं? इसलिए कि हम अपनी बात समझा सकें, ऐसा ही है, या हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम अगले इंसान को समझा सकें, या हमें उसके साथ अपना कोई प्लान शेयर करना हो हम उसे वो समझा सकें, या हमें अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट करवानी हो तो हम उससे कम्युनिकेट कर सकें। इस चीज़ के लिए प्रोग्राम लैंग्वेजेस इसलिए ही बनी है ना कि भाई हम दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, हम टेक्नोलॉजी बनाए, आपस में दो इंसान मिलके बैठे बात करें, अपने पर्सनल आइडियाज शेयर करें, इसीलिए ही होता है ना। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ आ जाए तो हम कंप्यूटर को क्या समझाएंगे कि यार मेरा ये सवाल है कि मुझसे ना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, तो इन हम उसको रूल्स बता देंगे कि एडिशन के ये रूल्स हैं, अगर एडिशन आ रही है तो उसके ये रूल्स हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो उसके ये हैं, डिवीजन आ रही है तो उसके ये हैं। ठीक है, इस इस तरीके से हम कंप्यूटर को क्या करेंगे, स्टेप्स समझा देंगे। कंप्यूटर ने स्टेप समझ लिया आपके, बात इतनी सी थी, आपने उसकी लैंग्वेज में उसको समझा दिया, अब आगे चल के वो आपका काम करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉरी दीज इंस्ट्रक्शंस, जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, मैंने आपसे यही कहा कि आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के एक दफ़ा इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। ठीक है, कि इस चीज़ की इंस्ट्रक्शंस ये हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम्स। अब वो जो इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं ना वो प्रोग्राम होते हैं आपके। आपने एक इंस्ट्रक्शन दी कि एडिशन की इंस्ट्रक्शन ये है, वो एज अ प्रोग्राम काम करेगी। सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शंस ये है, वो एज अ प्रोग्राम काम करेगी। ठीक है, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब इंस्ट्रक्शंस दे दी, वो किस तरीके से काम कर रही है, प्रोग्राम के तरीके से काम कर रही है। और कौन सा स्पेसिफिक टास्क कर रही है, एडिशन कर रही है। आपने इंस्ट्रक्शन दी किसकी, आपने एडिशन की सम की इंस्ट्रक्शन दी कि 2 + 2 आए क्या करके दो, सम करके दो। सम मतलब कि आप एक स्पेसिफिक टास्क उसको कह रहे हैं कि परफॉर्म करके दो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज अ सेट ऑफ सिंटैक्स रूल्स एंड कीवर्ड्स दैट ट्रांसलेट ह्यूमन आइडियाज इनटू अ फॉर्मेट दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पर क्या बात हो रही है, वापस लैंग्वेजेस पे आ जाते हैं। लैंग्वेजेस में आपने कहा ना कि मैंने कहा कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप लैंग्वेजेस सीखेंगे, उस कंट्री की लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। अब लैंग्वेज में क्या आ जाता है, सेंटेंसेस आ जाते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम प्रोग्रामिंग दुनिया में आ जाए तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो उसमें सेंटेंस को क्या कहते हैं, सेंटेक्स कहते हैं। लिखा हुआ है सेंटेक्स रूल्स। ठीक है, और उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स यानी कि जैसे अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें कोई ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, जो कीवर्ड्स क्या है, कोई ऐसे नाम जो कि हम किसी और चीज़ को नहीं दे सकते, कोई एक स्पेसिफिक नाम। मतलब कि किसी कंट्री में कोई एक ऐसी लोकेशन है, ठीक है, अगर आप चले जाएं, इंडिया चले जाएं तो वहाँ पर ताजमहल है। ठीक है, वहाँ पर एक स्पेसिफिक उसका ताजमहल बना हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि यार ताजमहल यहाँ पर बना हुआ है तो एक सेकेंड हैंड ताजमहल दूसरी जगह भी बना हुआ है सेम नहीं, वो दूसरा हो सकता है,
उसकी चीज उसकी चेंजिंग हो सकती है, वो दूसरे मटेरियल से बना हो सकता है, लेकिन एज इट इज उस जैसा नहीं हो सकता। तो अगर हम कीवर्ड्स को रिलेट करें लैंग्वेजेस के साथ तो कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज जो कि हम खुद इस्तेमाल नहीं कर सकें, जो कि ऑलरेडी बनी पड़ी हो, उस नाम को हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जो ताजमहल का मज़ार है, उस मज़ार का नाम ताजमहल ही रखा गया है। अब उस नाम को हम दोबारा किसी और जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है। आईफिल टावर है, उसका नाम स्पेसिफिक फिक्स हो चुका है। हम किसी और टावर को आईफिल टावर नहीं कह सकते। ठीक है। ये बात समझिए कि कीवर्ड्स क्या हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ आ जाएं तो वहां पर भी कुछ कीवर्ड्स आप पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे इफ और एल्स हो गया। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंडीशंस के बारे में पता, अगर नहीं पता तो हम आगे चल के पढ़ेंगे। कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जैसे इफ हो गया, एल्स हो गया, फॉर हो गया, फॉर वाइल लूप हो गया। ठीक है। ऐसे लफ्ज जो कि हम वेरिएबल के नाम नहीं रख सकते उन पे। ठीक है। जैसे हम अपने बच्चों का नाम आईफिल टावर नहीं रख सकते, हम अपने बच्चों का नाम ताजमहल नहीं रख सकते, ऐसे ही हम कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से नहीं यूज कर सकते। ठीक है। हर चीज नहीं, हर चीज का कीवर्ड नहीं होता। ठीक है। हर चीज का कीवर्ड नहीं होता, ये बात ध्यान में रखें। हर चीज का कीवर्ड हो तो अगर एक एक का नाम अली है तो दूसरे का नाम हम अली नहीं रख सकते, इस तरीके से। ठीक है। जैसे ताजमहल है तो दूसरे किसी, मैंने आपको कहा कि दूसरे किसी महल का नाम आप ताजमहल नहीं रख सकते, एक स्पेसिफिक बन गया है। एक आईफिल टावर है, अब दुनिया में कोई और टावर बनेगा, उसको कोई और नाम होगा। ठीक है। उसको हम आईफिल टावर दोबारा नाम नहीं दे सकते, ये डिफरेंस समझे आप। उसके बाद लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जन्नत ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का नीचे कर दें। हेलो। एक अच्छा ठीक है। सेकंड। उसके बाद लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नहीं 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 नहीं, डिफरेंशिएट देखें, आप रिलेट नहीं करें। आप चीज़ों और ह्यूमंस को रिलेट नहीं करें। यहाँ पर मैंने आपको कीवर्ड्स की सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है। ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि हम चीज़ों का नाम स्पेसिफिक हो गया है तो ह्यूमंस का नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप चीज़ों को और ह्यूमंस को आपस में रिलेट नहीं करें, आप जस्ट कीवर्ड्स को स्पेसिफिक समझें। मैंने क्या समझाया कि कोई ऐसी चीज़ या कोई एक ऐसा इंसान या कुछ भी, कोई ऐसा नाम, चले चीज़ इंसान को छोड़े, कोई ऐसा नाम। ठीक है। वो इंसान का भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है, जो कि सिर्फ एक ही चीज़ का हो। यानी कि ताजमहल का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उस महल का नाम ताज है। ठीक है। और किसी महल का नाम हम ताजमहल नहीं रख सकते, वो फिक्स्ड हो चुका है। आईफिल टावर की मैंने एग्जांपल दी, किसी और टावर का नाम आप आईफिल टावर नहीं रख सकते। लंदन ब्रिज है, उसका नाम आप किसी और ब्रिज के साथ नहीं रख सकते। ठीक है। हर एक ऐसी चीज जो कि स्पेसिफिक यूज हो रही है, हो चुकी है, जिसको हम दोबारा नहीं यूज कर सकते, उसको हम कहते हैं कि वो एज ए कीवर्ड काम कर रही है। ठीक है। उसके बाद है हाई लेवल लैंग्वेजेस। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। एक हाई लेवल लैंग्वेज आ जाती है जो कि पाइथन है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, विच आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस के डिफरेंस में आपको समझाती हूँ। हाई लेवल लैंग्वेजेस में ना, जो सेंटेक्स होता है ना, जो सेंटेंस होता है या जो कीवर्ड्स होते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल होते हैं। मतलब कि अगर आप पढ़ रहे हैं, एज अ ह्यूमन पढ़ रहे हैं, एज अ यूजर पढ़ रहे हैं, वो सेंटेक्स आपको समझ आ सकता है। जैसे C और C++ में अगर हम करें तो C और C++ में हम कुछ ऐसे जुमले लिखते हैं जैसे कि इक्वल्स टू, मतलब कि कुछ ऐसे हो गए जो कि हम समझ सकें। ठीक है। मेरी आवाज कट के आ रही है जन्नत? ओके ओके। अच्छा देखें, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या फ़र्क होता है। हाई लेवल और लो लैंग्वेज में फ़र्क ये है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो, जो इंसान है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। उनको समझ आ सकता है कि इसमें हो क्या रहा है। लेकिन वो जो कि थोड़े बहुत, जिनकी प्रोग्रामिंग या कोडिंग के साथ थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हो, जैसे पाइथन का सिंटैक्स है, वो थोड़ा सा ह्यूमन रीडेबल है। ठीक है।
जावा का सिंटैक्स है, आगे चल के आप जावा सीखेंगे सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में, उसमें आप जो पढ़ेंगे वो भी रीडेबल होगा, ठीक है? उसके बाद जावास्क्रिप्ट हो गई, मतलब कि वो लैंग्वेजेस जिनका सिंटैक्स या जिनके कीवर्ड्स रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, जो ह्यूमन समझ सके, ठीक है? उसके बाद है लो लेवल लैंग्वेजेस लाइक असेंबली एंड मशीन कोड व्हिच आर क्लोजर टू हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस। लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जो कि 0 और 1 पे काम करती हैं। वो लैंग्वेजेस जो कि ह्यूमन नहीं समझ सकते, ठीक है? जैसे असेंबली लैंग्वेजेस हो गई, मशीन कोड्स हो गए, वो लैंग्वेज जो हार्डवेयर की इंस्ट्रक्शन समझे। हार्डवेयर यानी कि जो आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस पता होगा आपको, ठीक है? जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ क्लोजर हो, उसकी इंस्ट्रक्शंस को समझे, जो कि एक ह्यूमन, एक यूजर जो है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन या यूजर है, जिसको इतनी प्रोग्रामिंग की डीप नॉलेज नहीं है या सीएस की डीप नॉलेज नहीं है, वो ना समझ सके, उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है? डिफरेंस ये समझ आ गया कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर समझ आ गया तो हम आगे चलें। अगर आपको समझ आ गया तो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस किस चीज़ पे काम करती हैं वो आगे पता चल जाएगा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ओके, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेती हूँ। पहले वो उनका सवाल था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में किस चीज़ पे काम आती है। जैसे देखें नादिया, पाइथन जो है वो मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल होती है। जावा जो है ऐप डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है, वेब डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है, डीएसए में भी, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के लिए भी होती है। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है? ये हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है ना, वो इन चीज़ों पे, यहाँ जो 3 लिखी हुई हैं, आगे भी बहुत ज़्यादा है, वो फिर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? उसके बाद है कि रिपीट हाँ, डिफ़रेंस क्या है? देखें लाइवा, डिफ़रेंस ये है कि वो अब आगे चल के आप इनका सिंटैक्स देखेंगी, जैसे सी एंड सी प्लस प्लस है ना, आप पढ़ेंगी, आप पढ़ चुकी हैं, ठीक है? उसमें क्या है कि जो लैंग्वेजेस आती है ना वो ह्यूमन रीडेबल होती है। ह्यूमन रीडेबल कैसे? आगे चल के आप वेरिएबल्स पढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि उसका सिंटैक्स आपको समझ आएगा। हालांकि आप तो बिल्कुल न्यू हैं, आप बिल्कुल न्यू एज अ प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं या आप जो कोड कर रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है यार। मतलब कि वो जो कोड है ना वो हम समझ सकते हैं, ह्यूमन समझ सकते हैं। उन चीज़ों को करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं। आगे चल के मैं आपको सिंटैक्स भी दिखाऊँगी जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? लो लेवल लैंग्वेजेस यानी कि वो लैंग्वेजेस जो कि हमारा कंप्यूटर समझ सके। अब कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर के अंदर हमारे कोड्स काम कर रहे हैं, 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ़ एक लैंग्वेज समझता है और वो है 0 और 1s की लैंग्वेज, ठीक है? वो लैंग्वेजेस जो कि कंप्यूटर समझ सके, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर समझ सके, उसको हम लो लेवल लैंग्वेजेस कह सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो जो ह्यूमन रीडेबल हों, जो ह्यूमन समझ सके, उनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। जी, जी, अली मुराद। कंप्यूटर में हम कोई चीज़ टाइप करते हैं तो वो हम इंग्लिश में करते हैं, सही है? तो वो अगर ये कर सकते हैं, जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपकी आप जो भी कंप्यूटर, वो एक अलग चीज़ है। देखिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, प्रोग्रामिंग एक अलग चीज़ है। आप कह रही हैं कि अगर हम किसी चीज़ को टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर पे और वो इंग्लिश में कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे जाके आपका जो है वो ज़ीरो और वंस पे काम कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और वो कर लें, एलेबरेट कर लें, तो आप जो भी लिखते हैं ना इंग्लिश में, आप अगर इंग्लिश के लेटर में ए भी लिख रहे हैं ना, तो उनके पीछे कोड्स बने हुए हैं। उन कोड्स को एक नाम देते हैं, वो नाम क्या होता है? 1 मिनट। वो उनके यानी कि अगर आप ए टाइप करेंगे तो ए का कोड बना हुआ है पीछे। कीबोर्ड पर आपको ए नज़र आ रहा है, लेकिन पीछे उनके कोड्स बने हुए हैं।
वो कोड्स पीछे काम करते हैं। वो पहले, अब देखें आपने ए टाइप किया, मैं खाली एक लेटर की बात कर रही हूँ, ए की। आपने ए टाइप किया, ए टाइप करने के बाद पीछे जाएगा, वो ए का कोड ढूंढेगा कि यार ये जो ए है, अब कंप्यूटर को नहीं पता कि ए होता क्या है। ये हमें लग रहा है कि कंप्यूटर सारा कुछ समझ रहा है, नहीं। हमने ए टाइप किया, कंप्यूटर पीछे जाएगा कि ये जो अजीब चीज आई है, हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू जनक, आस्की कोड्स होते हैं। एक टाइप किया, ठीक है। अब ये जो आपका पूरा आपके सामने कीबोर्ड नजर आ रहा है, वेदर आप मोबाइल पे ले रहे हैं क्लास या कंप्यूटर पे ले रहे हैं, जहां भी ले रहे हैं, आपके आगे कीबोर्ड आ रहा है। इस कीबोर्ड पे आप चलें, लेटर्स पे गौर करें, अल्फाबेट्स पे गौर करें। ये जो आपका QWER, जो भी ASD कुछ भी बना हुआ है ना, कुछ भी बना हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप सिंगल लेटर करते हैं ना, लिखते हैं आप कंप्यूटर पे, ठीक है, आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे कर रहे हैं या कहीं भी मैसेज पे ए लिख रहे हैं, अब वो ए क्या है, ए का एक आस्की कोड बना हुआ है, ठीक है। अब वो जाएगा पहले, अब जब आपने ए लिखा, प्रोसेसर जाएगा पीछे, चेक करेगा कि जो अजीब ए नुमा शो चीज आई, ये होती क्या है। वो जाके चेक करेगा कि इसका कोड क्या है, जाके चेक करेगा इसका आस्की कोड क्या है, वो जाके चेक करेगा, अच्छा ए का आस्की कोड 32 है, अब 32 मिल गया। अब वो फिर से जाएगा, वो जीरो और वंस में चेक करेगा कि ये जो 32 अजीब नुमा चीज आई है, ये जीरो और वंस में क्या बोल रही है। कंप्यूटर को समझाने के लिए वो जीरो और वंस को इस्तेमाल करेगा, फिर जीरो और वन जाएंगे, फिर जाके कंप्यूटर समझेगा। इतने ज्यादा स्टेप्स होते हैं, और हमें लगता है कि हम पूरे पूरे पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये कंप्यूटर को समझ आ रहा है, नहीं समझ आता। उसको पता ही नहीं आप लिख क्या रहे हो, पीछे वो अपना काम किस पर ही कर रहा है, वो जीरो और वन पे कर रहा है, ठीक है। 2 नंबर्स पे काम करता है, किस पर, जीरो और वंस पर, बस। ये हमें लग रहा है, हमें लगता है कि कंप्यूटर ने हमारा काम बहुत ईजी कर दिया, नहीं। इंसान ने ही अपना काम ईजी किया है। ये जो कंप्यूटर बना है, ये एक इंसान ने बनाया, इंसान ने खुद के लिए आसानियां पैदा की हैं, बस। कंप्यूटर हमारे लिए कभी भी आसानियां पैदा नहीं करता। ये बात ज़हन में रखें कि कंप्यूटर को हम खुद समझाते हैं, हम पर कंप्यूटर नहीं होता। हम कहते हैं ना कि अक्सर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग करते वक्त ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं, हमें हमें नहीं आ रही, कंप्यूटर कैसे कर रहा है, कंप्यूटर कैसे समझ रहा है, यार हम हमें तो समझ नहीं आ रही, कंप्यूटर नहीं है बिल्कुल भी ऐसा। आप खुद समझा रहे हो कंप्यूटर को, आप इस कंप्यूटर को अपने एक हाथ में रखकर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये मत सोचें कि आपसे प्रोग्रामिंग नहीं हो रही, आपने करनी है, और अच्छे से करनी है, और इस कंप्यूटर को समझाना है। अब ये क्या करता है, ये बिल्कुल एक डम चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोग्राम गलत हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, आपका प्रोग्राम गलत नहीं होता। आपने जो लॉजिक्स लगाई होती है ना, वो कहीं न कहीं नीचे-ऊपर हो जाती है, कोई इश्यू नहीं है। 1 साल लगेगा मैक्सिमम लॉजिक्स बिल्ड होने में, क्या होगा? 4 साल की डिग्री है ना, 1 साल में लॉजिक्स बिल्ड हो जाएँगी, आगे के 3 साल आप अच्छे से सीजीपीए मेंटेन करेंगे। पहली बात ये, कभी भी सीजीपीए की टेंशन नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल आप छोड़ दें, नहीं। करें, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए। पहले अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आ रही, तो आप बैठ के अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग पर ध्यान दें, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट्स पे थोड़ा-सा हल्का हाथ दे दें, प्रोग्रामिंग पर थोड़ा-सा भारी याद रख लें कि भाई मुझे पहले अपनी प्रोग्रामिंग सेट करनी है, बाकी सब्जेक्ट्स हो जाएँगे, थोड़े से थ्योरी वाले वो पढ़ के दे दूँगी। लेकिन मुझे क्या करना है, आपको मैं ये मशवरा दूँगी कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को पहले अच्छा करें। बाकी सब्जेक्ट्स इतने मैटर नहीं करते, अगर आपके पास एक अच्छी-सी प्रोग्रामिंग स्किल्स है, वो ज़्यादा मैटर करती हैं। और मैथ्स को करें, ये मैंने कल के फ्री सेशन में भी कहा था। जन्नत, आगे करें पेज को। अच्छा, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? हाई पढ़ ली, लो पढ़ ली, अब मिडिल भी पढ़ लेते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग, अच्छा ठीक है, कौन पढ़ेगा इसको? कौन थोड़ी सी हेल्प आउट करेगा, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई है कैसा जो माइक खोल के पढ़ सके, या मैं खुद नाम लूँ? अली मुराद, आप पढ़ सकते हैं ये? सॉरी, पढ़ सकती हैं?
वेल मुझे इतना पता नहीं है, पर शायद वो लैंग्वेजेस जैसे सी और सी प्लस प्लस है, उनमें जो नहीं नहीं कोड्स नहीं होते हैं तो उनके हम ना कोड्स वो होते हैं जो ह्यूमन रीडेबल होते हैं। अब मिडिल लेवल लेवल लैंग्वेज में ना वो हाई लेवल और लो लेवल दोनों के जो कॉम्बिनेशन हो उन दोनों को मिला के ना मिडिल लैंग्वेज भी बन सकती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आप मेरी हेल्प करें, आप ये पैराग्राफ पढ़ती जाए, मैं समझाती जाऊंगी, ठीक है? अच्छा, मुझे जस्ट वो इंग्लिश में पढ़ना है ना जो लिखा हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सही है। A middle level language is a programming language that combines features of both high level language and low level languages. It allows programmer to write user friendly readable code while also providing tools to directly manage hardware and memory. पहले इतना ठीक है। अभी इतना ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है वैसे? गुलाम फातिमा। ओके, ठीक है, गुलाम फातिमा। अच्छा, गुलाम फातिमा ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा कि मिडिल लेवल लैंग्वेजेस क्या है, मिक्सचर है। आपको नाम से ही पता चल जाएगा हमने हाई और लो पहले क्यों पढ़ी, ताकि आपको समझ आ जाए, डिफरेंशिएट कर लें। उसके बाद फिर हम मिडिल लेवल लैंग्वेज पे आ गए। मिडिल लेवल क्या है भाई? मिडिल हमेशा क्या होता है? मिक्सचर होता है। जो बीच का बच्चा होता है वो हमेशा पहले वाले बच्चे का और लास्ट वाले बच्चे का मिक्सचर ही होता है, ठीक है? तो हाई मिडिल लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है? मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है? हाई लेवल का भी, लो लेवल का भी। अब पहली बात, हाई लेवल लैंग्वेज में हमने क्या पढ़ा कि भाई हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती है? वो लैंग्वेजेस जो कि ह्यूमन रीडेबल हो, इंसान उससे थोड़ा सा, जो बिगनर प्रोग्रामर है वो उससे थोड़ा सा रीड कर सके, जो कि अभी थोड़ा सा उतना डीप नहीं गया कंप्यूटर के पार्ट्स में, उतना डीप नहीं गया कंप्यूटर को पढ़ने में, इतना हद तक नहीं गया, ठीक है? तो उसके लिए पढ़ने के लिए आसान हो, वो हमने कौन सी लैंग्वेजेस कंसिडर कर ली? वो हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस कंसिडर कर ली। अब लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर में काम करती हैं, जैसे मैंने आपको आस्की कोड्स का थोड़ा बहुत समझाया। वो लैंग्वेजेस, अच्छा आस्की कोड्स को लैंग्वेजेस में नहीं रखिएगा, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी थी कि कैसे कंप्यूटर की ये जो ए भी टाइप कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहा है। वापस आते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या है? लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को समझे, वो लैंग्वेजेस जो कि जीरो और वंस पे काम करे, ठीक है? जी जायदा, आपकी आवाज़ जायदा आपका कोई कट रही क्वेश्चन? हो, स्क्रीन भी नहीं शो हो रही है मुझे। जायदा, सबको स्क्रीन भी शो हो रही है और सबको आवाज भी आ रही है। आपने जो बोला आपकी आवाज भी कट रही थी, तो शायद आपका नेट इशू है। आप क्लास को दोबारा ज्वाइन करें। अच्छा ठीक है, बैक टू द लेक्चर। क्या क्या बात कर रहे थे हम? लो लेवल लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे। अगर इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर नेट इशू है या कुछ भी एक ऐसा इशू है क्वेश्चन के अलावा, तो वो प्लीज आप ना मैसेज पे लिखा करें। ऐसे बीच में वो थोड़ा सा वो हो जाता है। हाँ, क्या बात हो रही थी कि लो लेवल लैंग्वेजेस के, लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस हैं? वो लैंग्वेजेस जो कि कंप्यूटर का हार्डवेयर समझे। मशीन लैंग्वेजेस वो मैं बताऊंगी आपको कि मशीन लैंग्वेजेस कैसे होती है, मैं पिक्चर दिखाऊंगी आपको कि मशीन लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं और उनका कोड कैसे होता है, और एक हाई लेवल लैंग्वेजेस का कोड कैसे होता है, ठीक है? अब बात आती है कि अगर हम इन दोनों का मिक्सचर कर रहे हैं तो कौन सी लैंग्वेजेस निकल रही हैं? वो निकल रही हैं सी एंड सी प्लस प्लस, जो कि आप पढ़ रहे हो। सी और सी प्लस प्लस क्यों आती हैं ऐसे ही मतलब के लैंग्वेजेस में? क्योंकि देखिए, सी और सी प्लस प्लस ना सम हाउ हाउ एवर या जो भी कह सकते हैं, अ, आपके जो सॉफ्टवेयर्स को बिल्ड करने के लिए ना सी एंड सी प्लस प्लस काम आती है। अगर आपको सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं तो कहते हैं कि आपको ना सी और सी प्लस प्लस पे अच्छी ग्रिप रहनी चाहिए, ठीक है? अच्छा सा ग्रिप होना चाहिए। एक बिगनर से मिडिल लेवल प्रोग्रामर होना चाहिए आपको। फिर आप अच्छे से सॉफ्टवेयर्स भी बनाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबके सॉफ्टवेयर्स होंगे यहाँ पर। अब सी और सी प्लस प्लस को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो कोड होता है वो ह्यूमन रीडेबल भी होता है, और मशीन जो हमारी यानी कि कंप्यूटर जो मशीन है ना, जो कि हम कह सकते हैं कि एक डम मशीन है, वो भी समझ लेती है। अब सी और सी प्लस प्लस को अगर हम कंप्यूटर में मतलब कि लिख रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर भी उसको इजीली समझ रहा है पीछे से, और हम जो हैं एज अ यूजर या एज अ बिगनर या एज अ प्रोग्रामर, हम ज़्यादा उस पर ही बात हो रही है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, नो इशू।
अब एज़ अ बिगिनर, एज़ अ प्रोग्रामर हमें भी वो लैंग्वेज समझ आ रही है। मतलब कैसे सी और सी प्लस प्लस का आप इंशाल्लाह हम कल से उस लेक्चर को शुरू करेंगे। वो अगर आप सिंटैक्स सीखेंगे वो जो सिंटैक्स है ना वो कंप्यूटर भी ईज़िली समझ रहा है और ह्यूमन भी समझ रहा है। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है भाई? वो लैंग्वेजेज़ जो कि कंप्यूटर भी ईज़ी से समझे, वो लैंग्वेजेज़ जो कि आपका यूज़र भी ईज़ी समझ ले भाई। ज़रूरी है ना कोई एक ऐसी ज़बान हो जो कि फ़ॉरेनर भी समझे और जो कि एक सिंधी बंदा है वो भी समझे। वो कौन-सी ज़बान है? भाई फ़ॉरेनर अक्सर आजकल आपने व्लॉग्स देखे होंगे कि फ़ॉरेनर लोग ना उर्दू सीख रहे हैं। चलें ठीक है यार, चलें हम उर्दू को ना मिडिल लेवल लैंग्वेज कंसिडर कर लेते हैं कि भाई उर्दू एक फ़ॉरेनर आया उसने उर्दू सीख ली, अब एक सिंधी बंदा है उसको थोड़ी बहुत उर्दू आती है। अब क्या बात उर्दू को हमने क्या कंसिडर कर लिया भाई उर्दू क्या है? एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। वो फ़ॉरेनर भी उसको समझ रहा है, एक सिंधी बंदा भी उसको समझ रहा है। अब वो सिंधी कह रहा है कि यार अ, मतलब सिंधी एक्सेंट में उसने कहा कि चलो खाना खाने चलते हैं। अब सिर्फ़ कि कौन-सी बात समझ आई फ़ॉरेनर को? खाना समझ आया, ठीक है? एक लफ्ज़ तो समझ आ गया ना, उसने समझ लिया कि उसे क्या कह रहा है कि भाई चलो खाने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर क्या डिफ़रेंशिएशन हो रही है कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि एक ह्यूमन भी समझे, एक हमारा कंप्यूटर भी समझे। सिंधी भी समझे, फ़ॉरेनर भी समझे, वो कौन-सी लैंग्वेज है, वो हम कंसिडर कर रहे हैं कि उर्दू है। उर्दू को हमने क्या कंसिडर कर लिया, मिडल लेवल लैंग्वेज कंसिडर कर लिया। अब समझ आ गया कि मिडल लेवल लैंग्वेजेज़ किन लैंग्वेजेज़ को कहते हैं हम या कौन-सी लेवल लैंग्वेजेज़ होती हैं? समझ आ गया है तो हम आगे चलें। ओके, ओके नादिया, वी विल रिपीट दिस, कोई इश्यू नहीं है। नादिया देखें, अब मैं एक आपको रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम लैंग्वेजेस को ना बाहर आ जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो समझे एक हाई लेवल लैंग्वेज ना एक सिंधी बंदे के लिए एक हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। वो कह रहा है कि यार इंग्लिश जो है ना मेरे लिए हाई लेवल लैंग्वेज है। अब सिंधी के लिए तो हाई लेवल लैंग्वेज है लेकिन फॉरेनर के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? बहुत ही आसान है यानी कि फॉरेनर समझ रहा है उसे। ठीक है? अब हमने मिडिल लेवल लैंग्वेजेस की बात कर ली। मिडिल लेवल लैंग्वेजेस क्या है भाई? वो लैंग्वेजेस जो कि फॉरेनर भी समझे, फॉरेनर यानी कि बाहर का बंदा भी समझे और सिंधी भी समझे। अब हमने बीच की मिडिल लेवल लैंग्वेज कौन-सी निकाली? उर्दू निकाली। भाई उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक फॉरेनर भी समझ रहा है, एक बाहर का बंदा भी समझ रहा है क्योंकि उसने थोड़ी बहुत उर्दू सीख ली। अब एक सिंधी भी समझ रहा है क्योंकि उसने भी उर्दू थोड़ी बहुत सीख ली। अब दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं? भाई उस उर्दू लैंग्वेज की वजह से दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक यूज़र, एक कंप्यूटर आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? सी और सी प्लस प्लस की लैंग्वेजेज़ की मदद से वो आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। हम उसे अपनी बात समझा रहे हैं, वो हमें अपना रिज़ल्ट दे रहा है। दोनों का काम हो रहा है, तो इन लैंग्वेजेज़ को हम क्या कहते हैं? इन लैंग्वेज को हम मिडल लेवल लैंग्वेजेज़ कहते हैं। क्लियर हुई ये चीज़? जी जी क्लियर हो गई। ओके नाइस, गुड वन। सवाल पूछा करें, कहीं भी समझ ना आए स्टॉप किया करें मुझे वहीं पर ही और आप पहले अपना सवाल क्लियर करवाया करें फिर आगे बढ़ेंगे हम। जन्नत नेक्स्ट। लॉजिक क्या होती है? चलें ठीक है, सब छोड़ें, आयशा और जन्नत नहीं बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि लॉजिक्स क्या होती हैं आपके लिहाज से कि लॉजिक व्हाट आर लॉजिक्स? लॉजिक्स क्या होती हैं यार? मुझे माइक खोल के बताएगा जो भी बताएगा, मैसेजेस पे नहीं सुनना मैंने। हमारी क्लास में अब्दुल कादिर हैं, गुलाम फातिमा हैं, जन्नत नहीं है, लाइबा हैं, ठीक है? और उसके अलावा हमारी क्लास में बहुत सारे लोग हैं, नादिया, मंसूर, साइना एंड आर के, ठीक है? मेरे ख्याल से आर के राय का है होपफुली और जायदा। मुझे एक
कोई एक इंसान इन दो, कोई एक नहीं बल्कि 2-3 इंसान मिलके मुझे एक दफ़ा बताएँ कि व्हाट आर लॉजिक्स? आपके लिहाज़ से लॉजिक्स क्या होती हैं? जी, जी। फ़ातिमा? कोई भी कोड हो जिसको ह्यूमन समझे, जैसे अभी हम ना क्लास में जैसे हम पढ़ते हैं सी प्लस प्लस और सी का, उसमें होता है प्रिंट एफ हुँ, और दूसरा होता है एस टी डी आई ओ। तो उसको जो कोड्स होते हैं ना, कोड्स के जो पीछे, जैसे आपने कंप्यूटर का भी पढ़ा है, हम ए पढ़ते पर उसके पीछे उनके अपने कोड्स होते हैं, तो उन कोड्स को हम लॉजिक एग्ज़ैक्टली। कह सकते हैं शायद, यही है। नहीं, 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 नहीं। आप प्रोग्रामिंग से बाहर आके लॉजिक्स का बताएँ कि लॉजिक्स क्या होती हैं? अगर आप सीएस में नहीं आते, सीएस में आने से पहले अगर आप कोई आपको रोक के पूछता है कि यार रुक जाओ, तुमने एंटर की हुई है, मुझे ये बताओ कि लॉजिक्स क्या होती हैं? जी, ज़ायदा? आई थिंक लॉजिक्स वो होते हैं कि आप किसी किस्म की कोई बात कर रहे हैं, कोई अपना काम दे रहे हैं, तो उसमें क्या सेंस है, लॉजिक क्या है के मुताबिक। अगर आप कोई चीज, कोई व्यू दे रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो उसके अंदर सेंस क्या है, उसका मकसद क्या है, उसके अंदर लॉजिक क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। आई थिंक सो। हुँ, ठीक है, नाइस वन, नाइस ज़ायदा। जी, लाइबा, रायका, मंसूर शेख, क्लास में पार्टिसिपेट करें, बहुत अच्छी बात होती है। नादिया? व्हाट आर लॉजिक्स? मतलब कि प्रोग्रामिंग से हट के मुझे बताएँ कि लॉजिक्स क्या होती हैं? लॉजिक्स वो होती कुछ हैं भी आ रहा है दिमाग। जो मतलब रीजन दे, जो बेस करती हूँ इंफॉर्मेशन पे। आई थिंक यही होती हैं। ओके, नाइस वन, गुड, ठीक है। और किसी ने मैसेज पे बताया है आई थिंक लॉजिक्स वो है टू प्रोड्यूस ठीक है, ओके, नाइस, ठीक है। और कौन रह गया? लाइबा, आप भी बता दें ज़रा, थोड़ा-सा हल्का-फुल्का। लॉजिक्स क्या होती हैं? अगर हम अपने ज़हन से चले ना कि मतलब कि हम कहते हैं, कभी आपने ये सुना होगा कि यार ये जो इंसान है ना, या ये जो साइंटिस्ट है, या ये जो डिस्कवरी कर रहा है, या जिसने भी किया, हम लोगों में से बहुत सारे मेडिकल के होंगे यहाँ पर, ठीक है? तो उस इंसान की ना लॉजिक्स बहुत अच्छी थी। वो जो बात कर गया ना, वो लॉजिकली बहुत ही एक्यूरेट थी। या या अगर हम मैथ सीखेंगे तो हमारी लॉजिक्स अच्छी होंगी। ये बातें, इनमें से कोई एक बात आपने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में सुनी होगी। लॉजिक्स क्या होती हैं? लॉजिक्स वो होती हैं कि आपकी जो आपके पास, अच्छा ठीक है, लॉजिक्स आर फॉर्मल सिस्टम दैट एम टू एक्सप्रेस एग्जैक्टली एक्सप्रेस एंड एनालाइज रीजनिंग। अब पता है क्या है लॉजिक्स क्या है? गुड लाइबा। लॉजिक्स ये है कि अगर हम इसको आसान लैंग्वेज में समझे ना, कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, अगर एक हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कोई बच्चा एक हमारे पास प्रॉब्लम लेके आया कि यार ये मुझे मैम ने क्वेश्चन दिया है और इसमें मुझे 2 नंबर्स की एडिशन करनी है। आपने वो सवाल देखा, ठीक है? और आपने उस सवाल को अपने अंदाज़ से किया। अपने अंदाज़ से कैसे किया? आप अपने अंदाज़ से करने का मकसद ये नहीं कि आप बाय बर्थ आपको पता था कि यार, आप जब अपने मदर के पेट में थे तो आपको ये पता था कि यार मतलब कि अगर कोई सम का क्वेश्चन आए या एडिशन का क्वेश्चन आए तो उसे ऐसे सॉर्ट करना है। नहीं, आपने कहीं न कहीं सीखा होगा। आपने किस तरह से उस सवाल को सीखा, किस तरह से आपने उस सवाल को अपने ज़हन में रखा, किस तरीके से आपने उस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस की। वो प्रैक्टिस करने के बाद अगर आगे चल के वही सेम क्वेश्चन या उससे मिलता-जुलता क्वेश्चन अगर आपको कोई कह रहा है, तो अगर आप उस क्वेश्चन को सॉर्ट कर रहे हैं अपने पीछे के एक्सपीरियंस को लेकर, या अपने पीछे की चीज़ों को सीख कर, जो आपने सीखी हुई हैं, ठीक है? उनके अकॉर्डिंग अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं लॉजिक्स। अब एक एक इंसान है, ठीक है? वो आपको उसको आप कोई नॉलेज नहीं दे रहे, और एक इंसान है, ठीक है? वो घर पे बैठा है, दूसरा इंसान है जो कि एक घर पे भी बैठा है, वो भी घर पे, दोनों घर पे बैठे हैं। लेकिन एक क्या कर रहा है, एक थोड़ा-सा फ़ज़ूल बैठा है, दूसरा क्या कर रहा है,
रोज कोई ना कोई एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कोई ना कोई एक 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 दो प्रॉब्लम्स रोज कर रहा है। अगर आप दोनों को बिठाएंगे ना, ठीक है, या दोनों को आपस में बिठाकर एनालाइज करेंगे कि चलो मैं इसको भी प्रॉब्लम देता हूँ, अब वो प्रॉब्लम वेदर वो मैथ्स का हो या ना हो, वो रियल लाइफ ही क्यों ना हो, वो हमारी जिंदगी पर बेस्ड ही क्यों ना हो, आप दोनों को सवाल देंगे ना, दोनों से पूछेंगे कि यार मेरे पास मेरे जिंदगी में ये इशू है, जिंदगी का मैं प्राइवेट लाइफ की बात नहीं करी, जो कि इश्यूज हमारी स्टडीज से रिलेटेड या कोई भी ऐसा बिजनेस से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड हमारा ये नुकसान हो रहा है, तुम बताओ मुझे ना किस तरीके से इस चीज को हल करना चाहिए। अब आपके लिहाज से वो कौन सा बंदा होगा जो उसे अच्छा सा मशवरा देगा, अगर आप मुझे बताएं कौन सा एक ऐसा इंसान होगा उन दोनों में से जो कि उसको अच्छा सा मशवरा देगा, जो कि उसको क्लैरिटीज के साथ मशवरा देगा कि यार देखो, अगर तुम ये काम कर रहे हो ना तो तुम्हें ये फायदे होंगे अपने बिजनेस में, अगर तुम अपने अपने लिहाज से, अपनी पढ़ाई के लिहाज से इस जगह जा रहे हो, इस डिग्री में जा रहे हो, या ये काम कर रहे हो तो तुम्हें ये फायदे होंगे। कौन ऐसा इंसान है दोनों में से जो कि उसको अच्छा सा रीजनेबल, कि अगला बंदा फॉर एग्जांपल उसे कह रहा है कि तुम ये बिजनेस खोलो, उसके पास बंदा है कि यार मुझे बिजनेस करना है, मेरे पास पैसे हैं, अब वो जो रोज एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना मैथ्स का, वो सिर्फ देगा मशवरा कि यार तुम ये बिजनेस खोलो, चलो मैं खोल लेता हूँ, लेकिन तुम ये बताओ इसका फायदा क्या होगा, इसको कहते हैं रीजनिंग। अब क्या बात होगी, जो लॉजिक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करता होगा वो देगा एग्जैक्टली राय, वही बात कि जो क्वेश्चन हल करेगा, यस, जो क्वेश्चन हल करेगा वो से कहेगा कि यार देखो तुम ये बिजनेस खोलोगे ना तो अच्छा रहेगा, अच्छा ठीक है, मैं उसे कह रही हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं ये बिजनेस खोल रही हूँ, लेकिन तुम मुझे रीजन तो दो ना कि ये मैं बिजनेस खोलूँ तो मुझे क्या फायदा होगा। अब मैंने उससे क्या मांगा, उसने जो मुझे मशवरा दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने उससे क्या मांगी, रीजनिंग मांगी कि चलो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं ये बिजनेस खोल दूं, इसके अकॉर्डिंग तुम मुझे कुछ रीजंस तो दो ना कि क्या फायदे होंगे। फिर वो बोलेगे कि यार तुम्हें ये भी फायदा हो सकता है, ये भी फायदा हो सकता है, ये भी फायदा हो सकता है। उसने क्या दे दिया आपको, एक अच्छी सी रीजनिंग दे दी। पहले क्या किया, मेरे पैसों को एनालाइज किया, मेरे पैसे कितने थे, 2 लाख 3 लाख थे, उन पैसों को एनालाइज करके उसने मुझे एक एक मशवरा दिया, एक हल बताया, उस हल बताने के बाद मैंने उससे रीजनिंग पूछी, रीजनिंग के बाद मैं राजी हो गई कि यार हाँ ठीक है। नहीं, रीजंस एंड लॉजिक सेम नहीं है। रीजंस क्या है, लॉजिक्स क्या है, देखें, हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस स्टेटमेंट का रीजन भी उसके साथ दे रहे हैं, वो रीजन और स्टेटमेंट आपस में मिला के जो एक चीज बनाती है वो है हमारी लॉजिक्स, ठीक है, रीजन और स्टेटमेंट आपस में मिक्स होके क्या बना रही है, हमारी लॉजिक्स बना रही है। क्लियरिटी हुई कि लॉजिक्स क्या होती है। जायदा क्या समझ नहीं आया। हम स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हम रीजन बताया, तो वो रीजन बताएंगे ना, हम लॉजिक में हम कैसे बताएंगे, लाइक लॉजिक आपने हमने ये किया है तो ये हुआ है, तो आप भी ये करेंगे तो ये हो सकता है, क्या ये चीज। अच्छा जायदा, ठीक है, आप ये कह रही हैं कि चलो हम कैसे रिलेट कर रहे हैं इस चीज को। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, शायद उससे आपको समझ आ जाए, ठीक है। जायदा, आपने मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे, अलजबरा के क्वेश्चंस, ठीक है। उन अलजबरा के क्वेश्चंस में आपके पास एक कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, a² + a + b², ठीक है, =a² + 2ab + b², ठीक है। ये कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलाज आपने मैट्रिक में ही पढ़े होंगे। अब आपको कैसे पता चलता है, मतलब क्वेश्चन में तो सिर्फ ये लिखा होता है ना कि यार सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ऐसा ही है। क्वेश्चन में ये थोड़ी कहता है कि भाई यहाँ पर a + b² का फॉर्मूला लग रहा है, जाके नीचे इस क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला लगाओ और मुझे जवाब निकाल के दो। ऐसा क्वेश्चन कभी आपने देखा, नहीं देखा होगा। पहले सवाल क्या होता है हमारे पास, भाई सॉल्व दीज क्वेश्चंस,
अब हम उस क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। किस चीज़ से एनालाइज करते हैं कि भाई पहले हम फॉर्मूलाज देखते हैं, पहले फॉर्मूलाज समझते हैं, उन फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस को करते हैं, करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं। अब हम जब एक्सरसाइज पे आते हैं, हम देखते हैं कि उधर ऊपर सवाल लिखा हुआ है सॉल्व दीज क्वेश्चंस का। अब पीछे का हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा कि भाई ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन पे लगता है, ये इस पर लगता है, ये इस पर लगता है। अब जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे फिर हम एनालाइज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो 8a प्लस 9b² लगा हुआ है, इस पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? इस पर a प्लस b² का फॉर्मूला लग सकता है। चलो भाई लगाओ इस पर फॉर्मूला। क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ था जायदा कि यहाँ पर a प्लस b² का लगाओ। आपने क्या किया? आपने अपनी लॉजिक के साथ, आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ उस क्वेश्चन को एनालाइज किया। एनालाइज किया कि भाई ये क्वेश्चन इसके साथ होगा। आपने एनालाइज करके उस क्वेश्चन को सॉर्ट कर दिया। कोई और बंदा आ रहा है आपके पास, वो कह रहा है कि नहीं, ये तुमने जो क्वेश्चन किया है ना, मुझे यहाँ पर ही रीजन दो कि ये क्वेश्चन पे फॉर्मूला क्यों लगा है। आप कहोगे इधर आओ भाई, ये क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 8a प्लस 9b² लिखा हुआ है। हाँ, वो कहेगा लिखा हुआ है। आप 2 या 3 पेजेस पीछे जाके दिखाओगे, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में ये जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ था ना, उस पर यही फॉर्मूला लगा था। मैंने इसीलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया है। वो कहेगा अच्छा ठीक है, आपने उसको रीजन भी दे दिया, आपने क्वेश्चन को एनालाइज करके उसको अच्छे से सॉल्व भी कर दिया। यहाँ पर इन चीज़ों को अगर हम मिक्सर करके दें या इसका जूस बनाएं तो जूस में आपको क्या मिलेगा? लॉजिक्स मिलेंगी आपकी। समझ आ गया आपको कि लॉजिक्स क्या होती हैं? सबको समझ आ गया? तो हम आगे चलें। ओके, गुड। अच्छा, एग्जैक्टली रीजंस प्लस एक्सपीरियंस प्लस एनालाइजिंग। ठीक है, आप प्रोग्राम को कैसे एनालाइज करें, उन तीनों चीज़ों का अगर हम इक्वल्स टू करें तो हमारे वो लॉजिक्स पे आ जाते हैं। मैंने वही बताया कि आप प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के बाद आप, अगर कोई एक इंसान आपसे आके पूछ रहा है कि भाई तुमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, मुझे यहाँ पर रीजंस दो, तो आप उसको रीजनिंग भी दे रहे हैं। इन तीनों चीज़ों को अगर हम मिलाकर एक अच्छा सा जूस बनाएं, रेड कलर का, स्ट्रॉबेरी कलर का, तो वो किस चीज़ का जूस निकलेगा? वो लॉजिक्स का जूस निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको? इज इट क्लियर? यहाँ पर सबको ये चीज़ समझ आ गई? ओके, गुड। अली मुराद आपने, ओके ठीक है, सही है, गुड। जन्नत नेक्स्ट पेज। अच्छा ठीक है, हमने तो लॉजिक्स का जो जूस बनाया ना, वो बिना रेसिपी देख के बनाया। मतलब रेसिपी नहीं देखी हमने, हमने सिर्फ अपने अपने हिसाब से बताया कि भाई इस जूस में इस जूस में सॉरी ये फ्रूट्स डालो तो आपको ये वाला जूस मिलेगा। हमने फ्रूट्स के अकॉर्डिंग, अपने अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताया कि यार ये फ्रूट्स डालोगे तो तुम्हें इस चीज़ का जूस मिल जाएगा। ठीक है, अब हम रेसिपी पे आ जाते हैं। रेसिपी हमने किससे मांगी? चैट जीपीटी से मांगी। जायदा आप चैट जीपीटी का ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगी जरा? जायदा इसको पढ़ना था यार। जी जी पढ़ रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट लॉजिक इज अबाउट यूजिंग रूल्स एंड क्लियर स्टेप्स टू
figure the things out or solve the problems. It helps us to spot patterns like decisions and avoid the mistakes in reasoning, whether it's solving a puzzle, making a plan, or understanding why something works. Logics guide us to and constant. In short, it's like a हाँ हाँ पढ़ लें। yeah. It's short, it's like a toolkit for clear thinking. ओके नाइस, थैंक यू ज़ायदा, थैंक यू सो मच। अब चैट जीपीटी की ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि चैट जीपीटी हमें क्या कहता है। वो जो हमने पढ़ा वो हमने अपने हिसाब से पढ़ा, वो हम ह्यूमन से हमने हमने अपने ह्यूमन लॉजिक्स के अंदाज से बताया कि लॉजिक्स की डेफिनेशंस क्या हो सकती हैं। उसके बाद हम गए एआई के फॉर्म में। चैट जीपीटी क्या है भाई, एक एआई का ही एजेंट है ना। तो हमने सोचा कि एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस होती है वो आर्टिफिशियल थोड़ी होती है, वो तो बहुत अच्छी होती है भाई, क्रिएटिव होती है। हम गए आर्टिफिशियल के बाद, आर्टिफिशियल चीज़ें वैसे ही अच्छी नहीं होती, चले फिर भी हम यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन वैसे हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल चीज़ों की तरह होगी। हम पूछ लेते हैं एक दफ़ा कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें लॉजिक्स के बारे में क्या कहती है। उसने ये कहा कि भाई लॉजिक्स क्या होती है ना, कि रूल्स होते हैं, क्लियर स्टेप्स होते हैं फिगर आउट करने के लिए कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट करें। हमें पैटर्न्स बताए जाते हैं ताकि हम मिस्टेक्स ना करें, या हम कोई पजल सॉल्व करें, या हम कोई चीज़ समझें, या कुछ भी, ठीक है। वो हमें गाइड करती है कंक्लूजन तक। बात हमने भी वही की, बात उसने भी वही की। बात वो ये कह रहा है कि भाई हम उसे रूल्स और गाइड्स देते हैं। मैंने भी यही बात की कि पहले अगर आप किसी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉर्ट कर रहे हैं, पहले आप उसके रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप उसके रूल्स पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे कि भाई ये क्वेश्चन किस रूल से, किस फॉर्मूला से हो सकता है। उसके बाद आप उसको सॉर्ट करेंगे। मैंने वही बताया कि आप पैटर्न्स ढूंढेंगे। जाहिर है अगर आप फॉर्मूला कर रहे हैं, एक फॉर्मूले को क्वेश्चन को सॉर्ट कर रहे हैं, तो उसका एक पैटर्न होगा, तो आप उसको एक पैटर्न के तरीके से कर रहे हैं। अगर आप a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कर रहे हैं, उसके बाद आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब आपने लिख लिया, फिर आप a की वैल्यू रखेंगे, फिर b की वैल्यू रखेंगे, फिर ये रखने के बाद फिर आप सारा क्वेश्चन सॉर्ट करके आंसर देंगे। ये भी तो एक स्टेप्स है ना। हमने भी वही बात की, उसने भी वही बात की। हमने थोड़े शॉर्ट फॉर्म में कर ली, उसने थोड़ा सा बड़ा फॉर्म कर लिया। ये दोनों चीजें समझ आ गई, ठीक है। यहाँ पर समझने का कुछ नहीं था, लेकिन हमने एक दफ़ा आपको दिखा दिया कि चैट जीपीटी लॉजिक्स के बारे में क्या कहता है। पहले हमने जो बताया वो ह्यूमन क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चैट जीपीटी क्या कहता है। हमारे पास आखिरी के 2 मिनट बच गए। अच्छा, ये क्लास फिर से कल कंटिन्यू होगी आपकी, ठीक है, जिसमें हम सी और सी प्लस को स्टार्ट करेंगे। आज हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ओवरव्यू दे दिया, लॉजिक्स का ओवरव्यू दे दिया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के इस पूरे कोर्स में आपको लॉजिक्स बहुत अच्छे से काम आएंगी। इंशाल्लाह 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 टेट पी आपको बहुत अच्छी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स देगा। ये टेट पी का जो आपने कोर्स ज्वाइन किया, ये आप इसकी कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे। कल का टॉपिक क्या है? कल का टॉपिक ये है कि साइना हम ना स्टार्ट करेंगे किस चीज़ को, सी और सी प्लस प्लस को, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम आपसे कल मिलते हैं, लेकिन टेट पी से आपको ये होगा कि आपकी लॉजिक्स बहुत अच्छी होंगी इंशाल्लाह। कोर्स की पूरी जो आपकी क्लास होती है ना, वो लिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।